बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। फिर वही बात कि इतने घंटे गुजर गए हैं, कराची के मतलब 20% टर्न आउट बताया जा रहा है। गो के इलेक्शन कमीशन तो यही बता रहा है ना कि गिनती करेंगे तो गिनती के बाद मालूम होगा कि कितना टर्न आउट है। इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद चंद हजार वोट, उन चंद हजार वोटों को यानी कोई 20% के आसपास तकरीबन वोट पड़े हैं। 246 यूनियन काउंसिल, यानी कोई देहात, कोई दूर दराज का इलाका नहीं है। कराची जैसे बड़े शहर के अंदर अभी तक नताइज नहीं हुए, और अगर लो टर्न आउट के साथ ये पोजीशन है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आम इंतखाबात के अंदर क्या होने वाला है। और यही वो वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान कहते हैं कि आप मुल्क के अंदर क्या करें जनाब अली, कि वो मशीनें ले आए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, लेकिन पूरे का पूरा सिस्टम इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, वो सारे कहते हैं नहीं। यही वो वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर अब देखिए कि जमात इस्लामी दावा करके बैठी हुई है कि हम 100 से ज्यादा नशिस्तें जीत चुके हैं। पीपल्स पार्टी अपने दावे कर रही है, लेकिन इतने घंटे गुजरने के बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन अपने नताइज नहीं दे सका तो ये कौन से मुल्क के अंदर ऐसा होता है, किसी को कोई इल्म नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान मैंने एक सवाल ट्विटर के ऊपर पूछा कि मुस्लिम लीग नून जो विफाकी हुकूमत की जमात है इस वक्त, उनकी कितनी सीटें हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इस सबके बीच में भी इमरान खान एक ऐसा रास्ता निकाला है जहां पे वो पीपल्स पार्टी को या फिर मुस्लिम लीग नून को धचका देने के बारे में सोच रहे हैं। वो मैं आपको बता देता हूं कि फिरदौस शमीम नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर भी रहे सिंध असेंबली के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी पार्टी को ये कहेंगे कि अब चूंकि तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना मेयर ला सके, क्योंकि खुर्रम शेर जमान खुद हार गए हैं और नंबर भी इतना ज्यादा नहीं है, तो हम ये अपनी पार्टी से कहेंगे कि जमात इस्लामी की सपोर्ट की जाए, ताकि अगर जमात इस्लामी का अमीर भी आता है वहां पे मेयर के तौर पे, तो कम से कम हम पीपल्स पार्टी को या पीडीएम को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? माजी में ऐसा होता आया है कि जहां पे मुस्लिम लीग के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलायंस किया है। जैसा कि आपको याद होगा कि जो वहां पे एक शख्सियत थी, और वो शख्सियत कौन थे, वो सिराजुल हक साहब थे। सिराजुल हक जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे इनकी गवर्नमेंट के अंदर, जब पहली 2013 के अंदर इनकी हुकूमत आई। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है जी कि 57 रिटर्निंग अफसरान कराची के अंदर हैं, तमाम नताइज जो हैं वो आरओ के दफ्तर में आ रहे हैं, तो हम नताइज तैयार कर रहे हैं। अभी ये भी नहीं बताया कि हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, नहीं। उनका जी आज शाम तक, शाम से रात, रात से सुबह होते तो कोई टाइम नहीं लगता, तो वहां पे हम नताइज दे देंगे। लेकिन असल मामला इस वक्त कुछ और है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ ने कुछ फैसले अपनी पार्टी के हवाले से, क्योंकि वो अब शहबाज शरीफ के ऊपर उनको पता है भट्टा सारा बैठ गया, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नजर नहीं आ रहा। एक खबर यह है कि मरियम नवाज को फौरी तौर पे पाकिस्तान रवाना किया जा रहा है। मेरे पास जो इतलात आई हैं कि आज से छठे दिन यानी 22 जनवरी को मरियम नवाज शायद पाकिस्तान आ जाएंगी। इंतजामात शुरू कर दिए गए हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह इलेक्शन है। इलेक्शन यहाँ पे पंजाब में तो होना ही होना है। मैं पंजाब के आपको अपडेट्स देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की भी डिसॉल्व कल हो जाएगी, कल उसकी समरी चली जाएगी, अगले 48 घंटों के अंदर वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं हाजी गुलाम अली साहब, वो ये कह रहे हैं जी मैं भी समरी के ऊपर दस्तखत नहीं करूंगा, आप ना करें। आपके दस्तखत करने से क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बलीगुर रहमान साहब ने दस्तखत नहीं किए असेंबली, उसके बावजूद डिसॉल्व हो गई, तो आपके न करने से भी कुछ डिसॉल्व होना रुक नहीं सकता। अब असल है मामला पंजाब का। तहरीक इंसाफ थोड़ी रुकी भी हुई थी कि जिस तरह नवाज शरीफ भी कह रहे हैं जी आप कोई कानूनी नुक्ता निकालें जिसमें हम इलेक्शन को अक्टूबर तक डिले कर सके, और फिर हम एक ऐसी तोजी पेश करें कि इलेक्शन कमीशन भी ये कह सके जी हमने इसलिए इलेक्शन मुलतवी करवाया क्योंकि सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ही ये काम करना है, नवाज शरीफ खुद तो नहीं कर सकते। लेकिन अब मसला है पंजाब का। पंजाब के अंदर राना सनावला जो कहने आए थे कि मैं पंजाब हुकूमत लेके वापस जाऊंगा, वो वापस भी गए हैं, पंजाब हुकूमत भी नहीं मिली, और राना सनावला जो कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, उनसे पंजाब की सदारत वापस ली जा रही है, उनको सदारत से हटाया जा रहा है। 2 लोगों को कहा गया है कि आप पंजाब की सदारत संभाल लें राना सनावला की जगह के ऊपर। उसमें एक जो साहब हैं वो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं। ख्वाजा साद रफीक बड़े वर्कर आदमी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी अच्छी तकरीर भी करते हैं। दूसरा एहसन इकबाल हैं जो अपने आप को वो तहरीक इंसाफ तो कहती है कि वो मुस्लिम लीग नून के अरस्तू अपने आप को समझते हैं। उन दोनों ने हैरान कुन तौर पे पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालने से माजरत कर ली है। ये होता है जब आपकी पॉपुलैरिटी नहीं होती, जब आप
खाई में गिर रहे होते हैं, जो मुस्लिम लीग नून को पता चल रहा है और नवाज शरीफ को भी पता चल रहा है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। अच्छा, अब आप जानते हैं कि दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स कौन कौन से हैं? शहबाज शरीफ ग्रुप है, नवाज शरीफ ग्रुप है, और नवाज शरीफ ग्रुप को मरियम नवाज लीड करते हैं, इसीलिए उनको मैदान में उतारा जा रहा है। अब जब आप शहबाज शरीफ ग्रुप को खुडे लाइन लगा रहे हैं तो फिर कौन आएगा? अब अंदाजा करें कि वो शख्स जिसको मुस्लिम लीग नून गालियां देती रही, जो बताती रही कि ये एटीएम है जी इमरान खान की और ये कब्जा ग्रुप है और इससे तो बुरा आदमी पंजाब के अंदर है ही कोई नहीं है, तो जनाब हैरान कुन तौर पे अब मसला क्या है कि सलमान शहबाज यहाँ पे एक्टिव हुए हैं। सलमान शहबाज एक्टिव इसलिए हुए हैं कि मरियम नवाज को काउंटर करना है, हमजा काउंटर नहीं कर पा रहे, तो सलमान ने अब मरियम नवाज ने अपना बंदा पंजाब में लगाने के लिए पूरी मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई एक ऐसा बंदा नहीं मिला जो जिसको आप ये कह लीजिए कि वो मुस्लिम लीग नून की सदारत संभाल सकते। अब हुआ क्या? अब इस सिलसिले में मरियम नवाज ग्रुप ने अलीम खान को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ होकर वहां पे गए हुए हैं, उनको पंजाब का सदर बनाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है या इंतजामात शुरू कर दिए हैं। यानी हैरान कुन तौर पे अब पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का जो सदर होगा वो कौन होगा? वो जनाब अली होगा अलीम खान। और अलीम खान का मुकाबला किससे होगा? वो जमात जिसमें उसका जाहिर बात है उसकी मेहनत शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। लाहौर के अंदर हम जब कवर करते हैं ना, लाहौर के जलसे अलीम खान ने बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अलीम खान का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगा। चलिए, अगर वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के किसी बंदे के जरिए तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना है, ये भी करके देख लीजिए। मुनहरिफ होने वालों के साथ पहले क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ? मोमना वहीद है वो जिन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने कल खान साहब से मिलने की कोशिश की, इमरान खान ने मैंने नहीं मिलना। उसके बाद उन्होंने शोकास का तहरीरी जवाब दे दिया है और क्या कहा है? उन्होंने कहा जी मेरे खानदान में एक फौतगी हो गई थी, किसी अजीज की डेथ हो गई थी, तो मैं उस वजह से वोट नहीं डाल सकी। तो ठीक है, ये हम सबके घरों में होती हैं। मेरे अभी एक हफ्ता हुआ है, बड़े चचा फौत हुए, आप सबसे दुआ की दरख्वास्त भी है उनकी, लेकिन उसके बावजूद हम सब अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो करते हैं, अंजाम देते हैं। इंसान जब तक जिंदा है वो दुखों तकलीफों के बावजूद ये काम करता रहता है और यही जिंदगी का नाम है। तो अब अगर आप ये काम नहीं कर सकती तो आपकी जगह पर किसी हकदार को ये मौका मिलना चाहिए। अब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को ये भी पता है कि नवाज शरीफ भी चाहेगा कि ये हुकूमत गिरे, जान छूटे, क्योंकि आप देखें ना, नवाज शरीफ लंदन में बैठ के अब आगे इलेक्शन आपने लड़ना है, आप क्या नैरेटिव बनाएंगे? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं टूटती, पंजाब के इलेक्शन हो जाते हैं, तो क्या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाएगा? जब वो ये कहेंगे कि हम हुकूमत में आके ये करेंगे, तो लोग कहेंगे कौन सी हुकूमत में आके करेंगे आप? ये शहबाज शरीफ आपका भाई वजीर आजम है, आपकी पार्टी हुकूमत के अंदर है, तो अब उनको अंदाजा तो इस वक्त है कि सूरत हाल है क्या। तो एतमाद के वोट के लिए तैयारियां, चूंकि जरदारी साहब भी लाहौर आए हुए हैं, चौधरी शुजात से मुलाकात हो गई, मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो जाएगी। आज उन्होंने अपनी सेनेट की और कौमी असम्बली की जो पार्लिमानी पार्टियां हैं उनका मुश्तरका इजलास तलब किया हुआ है। बताया गया है कि सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास से पहले हुकूमती इत्तेहादियों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा और उसमें आजम नज़ीर तारड़ और सलीम मांडवी वाला जो है इन इजलासों की सदारत करेंगे। और बताया गया है कि सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान को कहा गया है कि अपनी हाजिरी पूरी करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? इसलिए कि जनाब हमने हर सूरत ये बताना है कि हमारा नंबर पूरा है। और फिर पंजाब के अंदर भी आज इनका एक इजलास है, जिस इजलास के अंदर इतलात के मुताबिक ये तमाम जो अहम लीडरशिप है वो शरीक होगी। एहसन इकबाल इसहाक डार मॉडल टाउन के अंदर, शहबाज शरीफ चूंकि लाहौर के अंदर हैं, एक तो इतमाद के वोट का प्लान करना है, फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पंजाब के वज़ीर आला के नाम है। पंजाब के वज़ीर आला के जो नाम इस वक्त सामने आए हैं, मैंने आपसे वो शेयर किए थे। तहरीक इंसाफ आज गवर्नर साहब को भेज देगी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की बारी है, क्योंकि उन्होंने मुशावरत तो नहीं करनी, वो हमें पहले ही पता है, लेकिन जाहिर बात है वो नाम तो आपने भेजने हैं, तो इस सिलसिले में वो भी अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। अब मैं आपको एक और खबर ऑलरेडी दे चुका हूं, मैं आपको मजीद दे देता हूं। वो ये है कि खान साहब राजनपुर का जो हल्का है, सरदार जाफर लगाई के इंतकाल के बाद जो नशिस्त खाली हुई थी, मैंने आपको बताया था खान साहब मुमकिन तौर पर यहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसका फैसला हो गया है जी। इमरान खान खुद उस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और पार्टी क़यादत ने इस बारे में तजवीज़ दी थी, चूँकि खाली नशिस्त है, इमरान खान इलेक्शन में होंगे, इमरान खान जीतेंगे तो मोमेंटम बनेगा। और यही वो जो तासुर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मकबूल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ जीत जाएगी, वो सारे का सारा जो अमल है वो हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, तहरीक जाते जाते आपको एक और जो खबरें तो देना चाहता हूँ, कराची के अंदर ये नहीं है सिर्फ तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान हार गए हैं या वो मेयर के इंतखाबात के अंदर,
सिर्फ ये नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, लेकिन चूंकि मीडिया आजकल जरा तहरीक इंसाफ की शिकस्त को ज्यादा बता रहा है। सईद गनी के जो भाई हैं वो भी जमात इस्लामी से, फरहान गनी जिला शर्की टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चिनेसर की यूसी 3 से वो हारे हैं, लेकिन आपको मीडिया ऐसी खबरें नहीं देगा। दूसरा, मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि इमरान खान ने इस सारे अमल के दौरान एक तो ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट हकीकत है, कानून से बालातर है, लेकिन उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब करके कहा है कि उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के अंदर शफाफ इलेक्शन कराएंगे। और मेरे ख्याल से मौजूदा जो क्राइसिस है, अगर आप आज नुसरत जावेद साहब का आर्टिकल लिखे, बड़े प्रो पीएमएल हैं, मानेंगे तो नहीं, वो कहेंगे बड़े वो जय्यद सहाफ़ी हैं, उनके मुताबिक भी इस वक्त अवाम मायूस है और मुस्लिम लीग नून के पास कोई अल्टरनेट नहीं है और सबका एक ही हल है, और वो हल ये है कि इस क्राइसिस में से निकलने के लिए अवाम को हक दिया जाए फैसला करने का, और अवाम का हक तस्लीम किया जाए, ना कि बंद कमरों के अंदर फैसले किए जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।